हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स का लेक्चर मैं काफ़ी दिनों के बाद में ले रहा हूँ। तो हमने चालू किया था रोटेशनल डायनामिक्स, जिसमें मैंने पहली चीज़ आपको पढ़ाई थी कि रोटेशन मतलब क्या, रेवोल्यूशन मतलब क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी क्या। तो ऐसे मैंने बताया था कि फिर v को हम लोग सर्कुलर मोशन में क्या लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, a को हमने क्या लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन लेते हैं, और थीटा मतलब क्या होता है, इधर में डिस्टेंस कवर होता है, इधर में एंगल कवर्ड होता है। तो उस पर ही नेक्स्ट टॉपिक मेरा है व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये माय डियर फ्रेंड्स। इस पर एक न्यूमेरिकल आ सकता है 2 मार्क का, या थ्योरी आ सकती है इसके एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क्स की। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग को इस पर अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें है क्या बताया हुआ। तो व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड, तो व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड यानी यदि आप लोग मेले में गए होंगे, मेला आपने देखा, छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा सर्कल बना होता है, वो सर्कल के ऊपर, वो पटरी के ऊपर एक छोटी सी गाड़ी होती है जो एक रॉड से सेंटर से बंधी हुई होती है। ये देखो, ये ऐसा सर्कल रहता है, इस पर एक गाड़ी रहती है जो एक रॉड से सेंटर से, इधर भी एक गाड़ी रहती है, इधर भी एक गाड़ी रहती है, इधर भी एक गाड़ी रहती है। फिर वो जैसे चालू करता है तो गाड़ी इधर की इधर, इधर की इधर घूमने लगती है। तो उस पर्टिकुलर ऐसे वाले ट्रैक को मैं क्या बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। क्या बोलता हूँ, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। तो ये गाड़ी कैसे बंधी हुई है, रॉड से। बट मेरे यहाँ पे ये जो गाड़ी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ये रॉड से बंधी हुई नहीं है और हॉरिजॉन्टल रोड है। रोड जो है मेरा एकदम हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इसको टिल्टेड बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल, टिल्टेड, वर्टिकल। तो मेरा रोड ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। तो जब मेरी गाड़ी इस प्रकार से चलेंगी, जब मेरी गाड़ी इस प्रकार से चलेंगी, इस प्रकार से जब मेरी गाड़ी चलेंगी, तो मेरी गाड़ी कौन से मोशन में आ जाएंगी, सर्कुलर मोशन में। कौन से मोशन में आ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन में आने के बाद मेरे गाड़ी के ऊपर 2 चीज़ें अप्लाई होंगी, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, या सेंटर सिकिंग फोर्स बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सिकिंग फोर्स। और ये सेंट्रल सिकिंग फोर्स को बैलेंस करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कौन बैलेंस करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों का ही फॉर्मूला मैं लिखता हूँ mv²/r। सर r क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल, v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, और m क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इसको पॉइंट कंसिडर करता हूँ गाड़ी को, तो गाड़ी को सबसे ज़्यादा नीचे उसका कौन खींचेगा, वेट। अब सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, मैं अगर 60 kg का हूँ, ठीक है, तो मैं स्टेबल खड़ा हूँ, तो क्यों खड़ा हूँ, वेट अप्लाई हो रहा है, नीचे ग्रेविटी अप्लाई कर रही, मतलब mg अप्लाई हो रहा हर एक के ऊपर। अगर आप बैठे होंगे, अगर आप चल रहे होंगे, तो नीचे में कौन अप्लाई हो रहा, हमेशा वेट अप्लाई हो रहा। अगर इसका एप्लीकेशन करके देखना है तो आपको अपने घर के छत के ऊपर जाना है, खुद नहीं कूदना है, छत के ऊपर से कोई भी एक चीज़ आपको ड्रॉप करनी है, वो चीज़ नीचे जाएगी कि ऊपर जाएगी, जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, वो चीज़ ऊपर जाएगी, नहीं वो नीचे जाएगी। नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि उस चीज़ के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है, mg यानी उस चीज़ का मास, और ग्रेविटी यानी 10 मीटर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अभी मुझे एक बात बताओ, आप समझो कि जो गीला हुआ सीमेंट है, जो अभी अभी जस्ट हमने सीमेंट का जो मटेरियल हम लोग जब बनाते हैं स्लैब डालने के वक्त में, वो जस्ट बने हुए मटेरियल के आप ऊपर खड़े हो जाओ, जस्ट बने हुए मटेरियल के ऊपर, तो आप सीधा अंदर घुस जाओगे, क्योंकि वो मटेरियल गीला है, पका नहीं है अब तक। और वही मटेरियल के ऊपर में आपने जब छत डाल दी, उस वही मटेरियल के ऊपर में आप खड़े हो जाना, क्या आप नीचे जाओगे, नहीं जाओगे, क्योंकि वो मटेरियल आपको अपवर्ड फोर्स दे रहा है। आपको क्या दे रहा है, अपवर्ड फोर्स, यानी मैं उसको क्या बोलता हूँ, नॉर्मल फोर्स। मैं उसको क्या बोलता हूँ, नॉर्मल फोर्स। तो वैसे ही गाड़ी के ऊपर उसका वेट नीचे काम करता है और नॉर्मल फोर्स ऊपर में काम करता है, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अगर ये वाला फोर्स नहीं रहा, अगर ये पर्टिकुलर फोर्स नहीं रहा, तो आप ज़मीन के अंदर चले जाओगे, ठीक है, मैं अभी स्लैब के अंदर चले जाऊँगा, ठीक है, आप कुर्सी के अंदर चले जाओगे अगर कुर्सी ने आपके ऊपर एन अप्लाई नहीं किया, मतलब मेरा वेट और एन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस। अगर मेरा वेट ज़्यादा होगा, n कम हो गया तो अंदर चले जाओगे, अगर वेट कम हो गया, n ज़्यादा होगा तो आप ऊपर चले जाओगे। आप ऊपर कब जाते हो पता है क्या? आप ऊपर कब जाते हो? जब आप मून के ऊपर में रहते हो, वहाँ पे वेट ही नहीं रहता, सिर्फ मास रह जाता है, ग्रेविटी बहुत कम हो जाती है, 1/6 हो जाती है, तो आप उड़ने लगते हो क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मल फोर्स n लेने का मतलब क्या हुआ कि आप अंदर नहीं जा रहे, गाड़ी सतह के ऊपर ही खड़ी है, सतह के अंदर नहीं धंस रही है, तो इस चीज़ के वजह से, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्मल फोर्स है वो किसको बैलेंस करता है, mg को। तो ये मेरा इक्वेशन हो गया 1। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। आपको स्टेप्स लिखने हैं, वो स्टेप्स आपके टेक्स्ट बुक में दी है। अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे पर्सनली पूछना, मैं आपको स्टेप्स लिख के दे दूंगा। बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ कि n = mg क्यों। समझा क्यों n = mg? क्योंकि वेट जो है वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है। अब जब कार चल रही है तो उसके टायर किसके ऊपर चल रहे हैं, रोड के ऊपर, राइट। अब टायर और रोड के बीच में क्या अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यानी Fs, फ्रिक्शनल फोर्स यानी Fs। तो इसको मैं बोलता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या अप्लाई होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हुआ तो कार सतह के ऊपर रहेगी क्या, नहीं, फिसल जाएगी। कार सतह के ऊपर नहीं रहेगी, फिसल जाएगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं हुआ तो कार क्या हो जाएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से सर्कल के बाहर चले जाएगी। ये जो आप मेले में जो आप देखते हैं सर्कुलर रोड, तो ये जो रॉड बंधी हुई होती है वो छोटे छोटे गाड़ियों से, वो इसलिए बंधी हुई होती है कि ताकि ये गाड़ी सीधी ना चले जाए या निकल ना जाए। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स अप्लाई होता है, जिसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलता हूँ। कौन सा फोर्स बोलता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो यह जो सर्कुलर मोशन के वजह से जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके वजह से गाड़ी चली जाएगी। तो गाड़ी जब सर्कुलर रोड पे टिकी हुई है तो इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो mv²/r किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को। क्यों बैलेंस कर रहा है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस नहीं किया तो ये कार बाहर चली जाएगी, अगर फ्रिक्शन नहीं रहा तो ये कार अंदर चली जाएगी या किधर भी चली जाएगी। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये इस प्रकार से अप्लाई होती है। मैं पॉइंट के ज़रिए आपको समझा के बता रहा हूँ। तो नॉर्मल फोर्स बैलेंस करेगा mg को और फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करेगा mv²/r को। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा गणित है, बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 2/1 करता हूँ। क्या करता हूँ, 2/1। तो इससे मेरे को क्या पता चलेगा, Fs/n = mv²/r और n भी लिखना है mg, तो mm कैंसल, तो कितना बचा, v²/rg। कितना बचा, v²/rg। तो Fs = n v²/rg। मिल गया इतना चीज़। अभी v²/rg क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ μs। क्या बोलता हूँ इसको मैं, μs यानी होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो Fs का फॉर्मूला बन जाता है μsn। क्या बन जाता है, μsn। डायरेक्ट आपको इसकी वैल्यू दी हुई होती है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई होती है, तो इसलिए इसका वैल्यू डायरेक्ट मिल जाता है। अभी μsn के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, mg। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ कि इतना फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। अभी ये जो कार मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, अगर इस कार की स्पीड लिमिट से ज़्यादा होगी तो एक तो कार
बाहर चले जाएगी, पलट जाएगी, उलट जाएगी। तो इस कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर इस कार को सेफली टर्न लेना है? तो मैक्सिमम स्पीड के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला इक्वेशन लेता हूँ 3, तो इस पर से मुझे मैक्सिमम स्पीड मिल जाएंगे u² इक्वल टू म्यू एस आर जी, तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा √μ/s/r/g। तो ये मेरा मिला मैक्सिमम स्पीड, मतलब इतने स्पीड के ऊपर कार गई तो कार पलट जाएगी, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर इस लिमिट के अंदर कार रही तो उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, जिसका मैक्सिमम स्पीड इतना होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स इतना होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स इतना होना चाहिए और म्यू एस यानी इतना होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये जो मैं 3-4 फॉर्मूले बताया यही एग्जाम में आते हैं और इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझी तो ये चीज़ें आपको नहीं समझेगा। डायग्राम समझो, बाकी सब ऑटोमेटिक आता है, बाकी सब आगे पीछे करके ही हमको सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के तरफ।